सक्सेस के मायने बदलते जा रहे हैं। आज के टाइम में ना हर किसी के पास एक एक शब्द पड़ा हुआ है, कामयाब हो। यार वो कामयाब नहीं हुआ, बेटा कब कामयाब होगा, हम तो सोच रहे हैं तू कामयाब हो जाए। यार वो चीज़ नहीं हो सकती। आप, मुझे ये समझ नहीं आता कि सोसाइटी में या घर वालों में या यार दोस्तों में या हमारे आसपास के लोगों में ये समाज को लेके पता नहीं आज के दौर में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों पैदा हो गई है। कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। और ये कामयाब होना है क्या, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। जब मैं बच्चा था तो मैं कुछ नहीं कमाता था, कोई कुछ नहीं कमाता। कॉलेज वॉलेज पास किया, नौकरी करने लगे, कुछ 1000, 15,000, 20,000, 35,000 कमाने लगे। फिर बोलते प्रमोशन हो जाएगा तो लाख आएगा। एक्टिंग फील्ड में चले गए तो लाखों में बात होने लग जाती है। अब घर वाले कह रहे करोड़ों में बात करो, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन उनके अंदर आ ही नहीं रही। वो चाह रहे कामयाब हो जाओ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यार मैं कमा रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे पास एक घर है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरे को और नहीं चाहिए, है ना। ये लोगों ने और बताओ कैसे हो, और क्या चल रहा है, इसके अलावा क्या करते हो, और क्या करते हो। अगर मैं बोलता हूँ मैं एक्टर हूँ, वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या मतलब क्या होता है। मैं एक काम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा किसी चीज़ की दुकान खोल के बैठा, मैं बोलूँ दुकान तो है, इसके अलावा क्या करते हो। वो बंदे जो सवाल करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना हल्के से अंदर ही अंदर ना कहीं खुरेद रहे हैं, कुछ 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 ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं। क्या बनना चाह रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता। वो है ना, वो वक्त के हिसाब से सक्सेस के मायने बदलते रहते हैं यार। आज अगर मान लो मैं 1 करोड़ महीने का कमाने लग जाऊं या उस मुकाम पे पहुंच जाऊं जहां जाके मैं संतुष्ट हूं, और मेरे बाद कोई आए और मेरे से बड़ा बन जाए, तो लोगों के लिए वो कामयाब हो गया, है ना। फिर एक और आया, वो स्टार बन गया, वो कामयाब हो गया, तो इसका मतलब मैं कामयाब नहीं था, फिर आपने झूठ बोला था। तो आप अपनी सोच बदलो कि मेरे वक्त पे मैं हूं, मेरे बाद भी कोई आएगा। वो चलता रहे, जैसे जनरेशन चलती है। वो कहते हैं ना कि बाप हर कोई बनेगा, वक्त के हिसाब से बनेगा। अब ये थोड़ी पैदा होते गए बाप बन, ये तो क्या मतलब हुआ। वो बनेगा, अपने वक्त पे बनेगा भाई। उसके बाद वो दादा भी बनेगा, बेटा भी है, वो चलेगा। एक प्रोसेस होता है, तरीका होता है। तो ये सक्सेस के मायने मेरे को आज तक लोग कहते हैं सक्सेस क्या है आपके मायने, मैं बोलता हूँ संतुष्टि है भाई, और कुछ नहीं है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, मैं खुश हूँ। मेरे को 1 रोटी दोगे तब भी मैं काम चला दूंगा, 5 दोगे तब भी चला लूंगा। 5 में से ये हो सकता है अगले शाम तक के भी जुगाड़ हो जाए मेरा। अच्छा, वो होना ये तो चाहिए। आपने वैसे लाइफ में 100% देखा। आप हरियाणा से आते हो, तो हरियाणा से निकल के हमारे लिए अगर बोलो तो मुंबई अगर आदमी कोई पहुंच गया, यहाँ से छोड़ छाड़ के उसने अपना जुगाड़ ढूंढ लिया रहने खाने का मुंबई में, तो एक वो सक्सेस हो जाता है कि हाँ भाई लड़का हाँ मुंबई में एक्टर है, हाँ, दिल्ली में एक्टर, मुंबई में एक्टर है। देन अगेन क्या पिक्चर में क्यों नहीं आया। तो सक्सेस का वो प्रेशर तो वही आपको वही सुनने को मिलता वो रहता होगा ना रहेगा, फिर। हमेशा रहेगा। मैं जब एक्टिंग सीखता था, थिएटर करता था, तो पहली बात तो जब मैंने एक्टिंग के बारे में घर में बताया तो उन्हें लगा ये क्या चीज़ हो गई यार, ये नहीं, ये हमारे घर में कोई नहीं करता, कुछ और देख। क्योंकि माँ बाप को ये था पढ़ो लिखो यार, नौकरी वोकरी देखो, अच्छा कुछ सरकारी नौकरी देखो। मेरे फादर चाहते थे मैं पुलिस में जाऊँ, है ना। मेरे दादा चाहते थे मैं आर्मी में जाऊँ, मेरी मदर चाहती थी मैं एडवोकेट बनूँ। और अच्छी चीज़ ये है कि मैं एक्टर बन गया, मैं तीनों बन सकता हूँ, है ना। लेकिन ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही। ये देखो सक्सेस के मायने ये होता है कि तीनों चीज़ मैंने एक ही में पूरी कर दी, है ना। तो वक्त के हिसाब से आप जिस जगह पे पहुंच जाते हो, मैं थिएटर किया, थिएटर से वहां पे गया, 2-3 साल स्ट्रगल किया, और फिर छोटे मोटे एड्स वगैरह करनी शुरू किए, गाने वगैरह करने शुरू किए, फिर सीरियल में आ गया, मैं टीवी शोज करने लग गया। एज ए पैरेलल लीड मुझे पहला मिला, उसके बाद एक और पैरेलल लीड मिला। अब घर वाले कहते कि कौन कौन से थे सीरियल्स भाई। ये भाई था एक एनटीवी का था, मैं भी अर्धांगिनी। और अविनाश सचदेव जो अभी बिग बॉस में भी आए थे, वो मेरे बड़े भाई प्ले कर रहे थे। दीपशिका नागपाल मेरी मदर का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। तो वो शो चला, उसके बाद लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन के बाद मैं अभी ये दूसरा शो कर रहा था जिसका नाम है मीत, जी टीवी के लिए था। तो उसमें होशियार जीजू का बड़ा फेमस हुआ था कैरेक्टर, तो वो मैं ही प्ले कर रहा था। तो अब मैं संतुष्ट, मुझे लग रहा है यार मैं कर रहा हूँ ठीक है यार, मैं खुश हूँ। एक आर्टिस्ट के अंदर ना एक भूख होती है कि मुझे कैमरे के सामने जाना, मैं कैमरे के सामने आता हूँ, काम करता हूँ, घर जाके सो जाता हूँ, है ना। यही होती है मेरी नज़र में, तो यही भूख है। लेकिन अब जो समाज, यार दोस्त जो होते हैं ना, वो बड़ा बोलते हैं यार फिल्मों में क्यों नहीं आता यार तू, उसको देखना, उसको देख, वो स्टार बन गया, वो भी तो इधर का ही है। अरे भाई उसकी जर्नी अलग है, समझ रहे हो, उसकी जर्नी अलग है, वो अलग तरीके से जीना चाह रहा है, मैं अलग तरीके से जीना चाह रहा हूँ। कल को मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं सलमान के अगर बगल में भी खड़ा हो जाऊँ ना, तो वो फिल्म आएगी, हिट हो जाएगी, उसके बाद बोलेंगे अब क्या, ये तुम अब, कब सलमान बनोगे। ये लो। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि उनके बाद भी तो कोई आएगा, है ना। ये दौर ऐसे चल, कितने सुपरस्टार्स आ रहे हैं टक 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 टक, लेकिन इधर से वैक्यूम भी तो बन रहा है ना, ऐसे चल रहा है सर्कल। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि कामयाबी पे ज़्यादा खुश मत हो, वो सर्कल ऐसे घूम ही रहा है ना। पहिया ऊपर भी जा रहा है तो नीचे भी आएगा।
तो मेंटेन रखो। संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, मैं हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ। मैं आज शायद इसके बारे में ज़्यादा इसलिए ही बात कर रहा हूँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि संतुष्टि, इसीलिए मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास के सर्कल में ये सवाल बहुत होते हैं और मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ इन लोगों की सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती क्या है, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। मैं शायद इसलिए समझ गया क्योंकि मैं घर से बाहर निकल गया, मुझे ऐसा लगता है। मैंने वो दौड़ देख ली, मैंने वो भाग दौड़ देख ली, है ना। तो मेरे को समझ में आ गया कि नहीं यार, वो रिश्ते पीछे छूट गए, घर पीछे छूट गया, माँ बाप पीछे छूट गए, और वो ऐशो आराम पीछे छूट गए जो पापा से मांगते कुछ भी मिल जाता था, है ना। अब खुद चलना पड़ रहा है। वो एक लाइन थी, मैंने कहीं पढ़ी थी, मेरे को याद नहीं आ रहा, कि सफ़र उस दिन महंगा हो गया जब पाँव की चप्पलें टूटने लगी, ओए है होए ना। होए होए, वेरी डीप मैन, वेरी तो डीप। बचपन में तो होता था कि पापा चप्पल टूट गई दूसरी दिला दो। अब जब टूटी ना स्ट्रगल करते वक्त, अरे यार चप्पल टूट गई, अब क्या, नहीं नहीं ले ले यार, वो फिर वैसी हो जाएगी, दोस्त के पहन के चल देते हैं। आप कहीं भी पाँव फंसाने के लिए तैयार हो जाते हो क्योंकि आपको मुकाम पे पहुंचना है, एक जगह पहुंचना है। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन हर जगह मैं यही चीज़ बोलता हूँ, संतुष्ट रहना सीख लो यार। पता नहीं किस भाग दौड़ में लगे हुए क्या चाहिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और यही